मैंने छोड़ दे सब गैर तमाशे, ईश्वर ने करवाए। मैंने जो मैं पहले जान जाती तो नहीं झूठी प्रीत लगाती, सांसें अनमोल नहीं गमाती, ईश्वर को बस ध्यान लगाती, थोड़े से पेट भरन की खातिर मैंने इतने कष्ट सहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं नीलू आपके बीच में कुछ मुस्कान के साथ में हंसी मजाक और सच्चाई कुछ बातें लेकर के आई हूँ। लेकिन मजाक मत समझ लेना, ये बातें ही नहीं हैं, कलेजा चील देने वाली बातें हैं। सच्चाई स्त्रियों के साथ क्या होता है, और स्त्री मूर्ख होती है, स्त्री समझ नहीं पाती है। मेरे साथ क्या हो गया, सारा खेल जाती है ये दुनिया, और एंड में जब दुनिया से चलने का वक्त आता है तो उसके पास पल्लू झाड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलता है, और साथ में ढेर सारी उसके साथ बुराइयां होती हैं दुनिया वालों की। और लेकिन वो स्त्री संघर्षों से घिरी होकर के चलती है, गुजरती है। तो चलते हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे और सुनाएंगे। कुछ चंद सुखों के चक्कर में मैंने खुद का जीवन नाश किया, लाखों कीमत की सांसें ईश्वर पल भर में बर्बाद किया। ये अगर शरीर प्रभु को सौंपती, लगता है वो अपना मुझे बना लेते, और कोई जग में हंसता ना मैं, कभी न जग में आती जाती, सबसे प्रभु बचा लेते। पेट भरन के चक्कर में नीलू दिन जीवन बर्बाद किया, छोड़ करके घर बाबुल का गैरों का तन्हार रिश्ता थाम लिया। आज कुछ बातें ऐसी बताने जा रही हूँ, हंसते हंसते और मुस्कुराते मुस्कुराते। सच में स्त्री समझ नहीं पाती है, स्त्री सबसे बड़ी अज्ञान और पागल होती है। पता है, एक छोटा सा पेट, ये छोटा सा पेट तो है, लेकिन यह पेट बहुत बुरा है, जो कि एक पेट भरने की खातिर गैर मर्द के साथ चली जाती है, यानी वो पति या प्रेमी शादी कर लेती है, सब कुछ उसको सौंप देती है। वही वो इस्तेमाल क्यों करता है पता है? उसके शरीर को नोच नोच कर खाता है, उसका हर मासूम का फायदा उठाता है। क्यों पता है? उसका पेट भर रहा है ना। सच में। बट स्त्री को क्या मिला दोस्तों? कुछ नहीं मिला। एक पेट भरने की खातिर स्त्री को सोचना चाहिए कि एक पेट भरने की खातिर इतना बड़ा संघर्ष लिया तूने। छी, तेरा जीवन नरक है। वो तो सब त्याग दिए तेने, बचपन से पड़ी हुई माता पिता भाई बहन भतीजे परिवार भूमि सब कुछ त्याग दिया। एक पेट की खातिर तो आई थी पति के द्वार पर, शरीर नचवान के लिए। प्रभु, तूने वारे प्रभु दुनिया बनाने वाले, तूने स्त्री के साथ अन्याय किया है। पेट तो सभी का है, लेकिन एक स्त्री के साथ ऐसा क्यों किया है? अपने परिवार को त्यागना, दूसरे के घर जाना, दूसरे के आस पर जीना,
वो अपना शरीर, वो दूसरे का शरीर, जो दूसरा होता है, जो स्त्री का शरीर नोचता है, उसका मासूम का फायदा उठाता है, उसको हर एक दुख देता है। वो जानता है ये मुझे छोड़कर जा नहीं सकती। वो मान लेता है अगर मुझे छोड़कर जाएगी भी तो इसे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। अब बच्चे पैदा हो गए। सच में प्रभु, तूने एक बेटी बनाई। हाँ, मैं मानती हूँ, बेटी का भी जीवन उसी को प्राप्त होता है जिसने छल कपट किया होगा, झूठ पाप बोल किया होगा। वही बेटी बनती है जिसने बहुत बड़े पाप किए होंगे। जानती हूँ, तभी तो जिसको मौका मिलता है वो फायदा उठाता है, चाहे अपना हो और चाहे पराया हो, चाहे ससुराल हो, चाहे पति हो। पति भी बिना मतलब की बात नहीं पूछेगा। खैर, परमात्मा के बिना तो पत्ता नहीं हिलता है, ये भी मैं मानती हूँ और जानती हूँ। तो ये सारा खेल कैसे चलता रहता है? ये सारा खेल चलता तो प्रभु की इशारे से है। उनके इशारे के बिना कुछ नहीं होता है। जो कोई मैं कर्म करती हूँ या कोई कर्म बेटी करती है, उसे भोगना निश्चित पड़ता है, या ससुराल में आकर या पति के साथ स्त्री बनकर या किसी की मां बनकर। बदले में क्या मिला हमें, हमने जीवन सौंप दिया। मैं जो पहले जाने जाती, ये जीवन गुरु चरण लगाती। थोड़े सी सुख की चाह में मैंने खुद का अपना नाश किया। करोड़ों की मध्य की सांस ना तो एक पल भर में बर्बाद किया। कुछ न मिला बदनामी ताने, और हंसी ये देख लिया। धन्य ईश्वर तेने काय को स्त्री बना दिया। हंसी आई रही खोकर के सांस, हंसी आई रही खोकर के सांस। अब बची श्वास बाको रख ले मान, और कुछ नहीं फिर तो मिले जगत में भारी तू चिल्लाएगी। अपना शरीर भी गैर पुरुष के साथ सौंप देती है। केवल एक बंधन ही तो है। तेरा देवर है, तेरा पति है, तेरा परिवार है, तेरा ससुराल है, तेरा अपनापन है। बंधन में बंध जाती है। जीते जी कोई दुख नहीं चाहता, लेकिन जानबूझकर स्त्री अपना दुख खुद उठाती है। वो दुखों का पहाड़ पहले ही मोह त्याग देती है। माता का छोड़ना, पिता का छोड़ना, भाई का छोड़ना, बहन का छोड़ना, भूमि का छोड़ना, जन्मभूमि छोड़ना, गलियां छोड़ना, खेत खरना, सब कुछ त्याग करके वो सुख की थोड़ी चाह में, थोड़े अपने पेट भरने की खातिर अपना शरीर पति को सौंप देती है। बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनमें जीवन व्यतीत करती है। हर स्त्री का ये नियम है। वो जानती नहीं है कि जिसके मैं सहारे जी रही हूँ, अगर यही धोखा दे
और जीते जी तो कितना दर्द होगा। लेकिन हर मुस्कान के पीछे हर आंसू छिपा लेती है और मुस्कानती रहती है। अपने माता पिता को भी नहीं बताती अपने दिल की बात, और तो और अपने गुजरे हुए पलों को भी छिपा लेती है और सारे दुख भूल करके अपने बच्चों में खुश होकर के जीवन व्यतीत करती है। वो होती है स्त्री। जरा सा भी दुख पड़ जाए, स्त्री छोड़कर पति को अगर निकल जाए कहीं, तो नाना प्रकार के लोग भौंकने लगते हैं। लेकिन वो जब कष्ट सह रही हो तो कोई नहीं आएगा पूछने, न खाना देने, यहाँ तक वो प्राण त्याग देगी तब भी कोई नहीं बोलेगा क्या वजह थी, क्या कारण था। पता चल जाएगा। एक बार नारी बनकर देखना, किसी के ऊपर जीकर देखना, किसी की आस करके देखना, जीते जी नरक देखना है। एक बार, सिर्फ एक बार नारी बनकर देखना, वो कितने कांटों से घिरी होती है, वो कितने दर्द के पीछे छिपी होती है। मुस्कान, बच्चों के साथ मोह, कांटे के साथ कलियां बनाते हुए नजर आती है। पता नहीं कौन से कर्मों के द्वारा स्त्री बना दिया जाता है। हर स्त्री के सुख नसीब में नहीं होता है, लेकिन हर एक स्त्री संघर्ष और कांटों से चलती है। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ किचन में। थोड़ी परेशान सी हूँ आज, तबीयत सही नहीं है। खाना पीना बना लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी, लेकिन हल्का सा दरिया बना लेती हूँ, शायद थोड़ा चबा लूँगी। और मैं जैसी भी हूँ तैसी दोस्तों बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। थोड़ी बहुत परेशानी तो हर एक किसी के जीवन में आती रहती है, और शरीर है, कुछ न कुछ परेशानी आती रहती है। तो इधर कट करके मैंने प्याज और आलू सारी चीज़ को छोड़ करके भूंज करके, और अभी दरिया अरिया छोड़ करके बनाऊंगी, और देखूंगी बच्चे भी खाएंगे कि नहीं। मैं तो हल्का ही थोड़ा खाना खाऊंगी। आज कई दिन हो गए खाना नहीं बनाया है और नहीं मैंने खाया है। कभी चाय बिस्कुट तो कभी बिना खाई रह जाती हूँ। दवा भी चल रही है, दवा खा रही हूँ, कोई ज़्यादा खास परेशानी नहीं है। थोड़ी बहुत तो शरीर में बस हलचल और जुकाम बुखार है, हल्का सा दवाई ले लूँगी, नॉर्मल सही हो जाएंगी। इधर मैंने दरिया बनाने के लिए रख दिया है। थोड़ी दाढ़ की वजह से खाना नहीं खा पा रही और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं स्त्रियों के लिए अच्छा संदेश लाई हूँ। स्त्रियाँ अगर अच्छा लगे देखें वीडियो, ज़रूर स्त्रियों तक दोस्तों पहुँचाएँ, क्योंकि मेरी तड़प यहाँ कोई नहीं देख रहा है। मैं अकेली डरी हूँ कमरे के अंदर, आप लोगों को वीडियो शूट करके हर दर्द से कहानी सच्चाई की पहुँचा रही हूँ। क्योंकि इस हालत में मेरे पास सब कोई होते हुए भी नहीं कोई है। मेरा पति भी है लेकिन परदेश, ससुर भी हैं, देवर भी है, सास भी है, ननद भी है, और भरा परिवार है दोस्तों। लेकिन जब ये घड़ी ऐसी होती है कि जब किसी के पास गुजरती है, उस हालत में कोई नहीं होता है। मैं 3 दिन से तड़प रही हूँ दिन और रात, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया है, न साथ नहीं दिया है। लेकिन मेरा शरीर भी काम नहीं इस टाइम कर रहा है, बुखार में तड़प रही हूँ। दरिया बनाया था 1 दिन पहले, मैंने खा लिया, लेट गई हूँ। अब ये रात में वीडियो आप लोगों तक शूट करके पहुँचा रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा हालत में। रात भर हो गई, दिन भर हो गया, चैन नहीं पड़ रहा है। दवाई भी कोई नहीं लेकर आएगा, थोड़ा दर्द सद जाए, लेकिन चलो छोड़ो दोस्तों, कोई बात नहीं है। लेकिन जो मेरे दर्द ऊपर गुजरा है, शायद मैं जानती हूँ, स्त्री हूँ अच्छी तरीक़ा से, स्त्री का दर्द क्या होता है। उसके बच्चे की चिंता, दूसरी तरफ पति का प्यार, तीसरी तरफ मोह, चौथी तरफ अपने छोड़ करके दर्द को सहती हुई हर एक जीवन बिताती है। इधर मैं किचन में आ गई हूँ, काफ़ी रात हो गई है, नींद तो नहीं है, लेकिन आकर के बैठ गई हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत है मेरी, और इधर परेशानी में भी होते हुए भी कुछ लोगों, आप लोगों तक वीडियो शूट कर करके पहुँचा रही हूँ। अगर मेरी वीडियो दोस्तों थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपको पसंद आए तो आपकी मर्जी है, लेकिन स्त्रियों की आंखों से पट्टी कुछ लगी होती है। कुछ स्त्रियां अंधी होती हैं जो कि अपने पति को छोड़कर भागती हैं सुख की चाह में, लेकिन उन्हें सुख अपने पति से नहीं मिला है तो शायद संसार में किसी से नहीं मिल सकता। दोस्तों, मेरा लल्ला दुकान से आया है। आज मैं सवेरे की परेशान हूँ। मैं ललन ने पता तो थी,
फिर भी ये दुकान पे चले गए। अब कल दवाई ले भी जाऊंगा ससुर के साथ, पता ना है कि देवर जाए को जाए। लेकिन जब आया हो अपने लिए मैंने चाय बनाई उसे पीने के लिए। एक गया दुकान पे खा ले बाबा दोस्तों, मैंने सुबह से आज खाना नहीं खाया, चाय से जीवित हूँ। बहुत ही नॉर्मल कम दरिया बनाया था लेकिन टेस्ट किया है बस। मेरे बच्चे दोस्तों कई महीनों से बैठे हैं पढ़ने के लिए। कोई बात नहीं है, ये सूंगी साल बिगड़ गई लेकिन पर की नहीं बिगड़ने दूंगी। परेशान अगर मैं रह जाऊँ तो मेरा शरीर बिल्कुल साथ छोड़ जाता हूँ। सबको पता है रोई रोई मैं वीडियो डाल रही हूँ तो घर पर डैडी नहीं है इसके। दिया नीचे पहले पिट जाएंगे, एक एक खाने दोनों मैं बाप दे कमना है हमें तुम्हारा बेटा मेरी बात तो सुन जे बाप के बंदा पे होगा मैं तुम्हारा बेटा के बहुत भलो मानस हो गया नहीं बसिया मैंने कैरी तो मैंने मार डाली दो बम और भी अच्छे 2 रुपये बम ये का ले आओ डैडी 2 रुपया का वो दिया बम बम हमें क्या हो लाला एक ही दिया तो हां तो फिर होगा उधर पे के लिए तो एक आधे दिखा था नहीं खा ले बेटा मांगी मैं तो खाना रो चाय पीऊंगा खाली।